मैं सावन कुमार पठन पाठन के सहभागियों को नमस्कार करता हूँ। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 18। कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 6 पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि हमारा जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को याद रखना है। ये मूल मंत्र है क्रिया विभक्ति रहित कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 6। नियम ख के उपनियम 6 कहता है कि अज्ञार्थक क्रिया विभक्ति रहित कर्ता के वचन के अनुसार बदल जाती है किंतु उसका लिंग नहीं बदलता। तात्पर्य, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा का भाव प्रकट हो, आदेश का भाव प्रकट हो, वैसे वाक्य की क्रिया के वचन तो कर्ता के अनुसार बदल जाता है पर लिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम पढ़े, यहाँ पर कौन पढ़े? राम। राम को पढ़ने के लिए आदेश दिया जाता है या राम पढ़े। उसी तरह से सीता पढ़े, देख लीजिए यहाँ राम पुल्लिंग में है तब भी पढ़े का पढ़े ही है। एक वचन में है तो एक वचन में स्पष्ट है, लेकिन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रभाव तो है। लेकिन जब सीता पढ़े तो सीता स्त्रीलिंग है, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है। वचन स्पष्ट है मगर लिंग का इस पर प्रभाव नहीं दिखाया जा रहा है। उसी तरह से लड़के पढ़े, लड़के बहुवचन में है तो क्रिया में अनुस्वर लगा करके बहुवचन दर्शाया जा रहा है, किंतु लड़के पुल्लिंग है ये तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन लड़कियां पढ़ें, लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन में है, यहाँ पर बहुवचन दर्शाया जा रहा है मगर स्त्रीलिंग है ऐसा नहीं दर्शाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञार्थक ऐसे वाक्य जिसमें अज्ञार्थक क्रिया हो तो उस क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वचन सिर्फ प्रभावित होता है। वह क्रिया वचन से प्रभावित होती है पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि अब जरा इन वाक्यों को देखिए। उधर तो देख लिए थे, अब इन वाक्यों को भी देखिए। क्या है? सीता तुम खेलो। देखिए यहाँ पर भी ये अज्ञार्थक संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ पर अर्थ को ध्यान से देखिए। खेलो, सीता पहले खेलती नहीं थी, उसे खेलने के लिए आज्ञा दी जाती है कि तुम खेलो। तो चूंकि खेलो, वो तो पहले खेल नहीं रही थी, उसको खेलने का सिर्फ निर्देश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ तो कोई कर्ता है नहीं। इसीलिए यहाँ पर सीता के अनुसार इस खेलों पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है, सीता को सिर्फ आज्ञा दी जा रही है। वैसे ही यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है कि सीता तुम खेलती जाओ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सीता पहले से खेल रही थी और उसे आगे खेलते जाने के, लगातार खेलने की क्रिया जारी रखने के लिए आज्ञा दी जा रही है। अर्थात इस वाक्य में जाना, जाओ यानी जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। इससे ये साबित होता है कि ये क्रिया सीता द्वारा खेलने की क्रिया पहले से चली आ रही थी और अभी भी उसे जारी रखने के लिए आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। उसी तरह से राधा एक कलम लाओ, यहाँ पर राधा को एक कलम लाने का आदेश दिया जा रहा है। राधा कलम ला नहीं रही है, आदेश दिया जा रहा है। इसीलिए इस लाओ पर इस राधा के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं है। इस वाक्य में लड़के आगे बढ़ो, यहाँ पर भी लड़के को आगे बढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। उसी तरह से लड़कों, एक से अधिक लड़कों को संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते जाएं। अर्थात एक से अधिक लड़का
जो आगे बढ़ रहा था उसका आगे बढ़ने का काम जारी है और उसे आगे और बढ़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है, यानी इसमें जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस लड़का के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया को बहुवचन रूप दिया गया है, जाएं। लड़कियों आगे बढ़ो, यहाँ पर एक से अधिक लड़कियों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो। यहाँ पर भी जो है ये बढ़ो आदेश है, आज्ञार्थक क्रिया है। इसीलिए इस लड़की के लिंग और वचन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसी तरह से लड़कियों काम करती जाएं, एक से अधिक लड़कियों को कहा जा रहा है कि तुम काम करती जाएं, यानी उसका काम करना जारी है और आगे भी काम करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। इसीलिए और इसमें जाए, जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसीलिए लड़कियों के लिंग और वचन के मुताबिक इसमें क्रिया का भी प्रयोग हुआ है। लड़कियां स्त्रीलिंग है इसलिए करती का प्रयोग किया गया है और बहुवचन में है इसलिए जाए चांद बिंदु लगा दिया गया है। वही बात ध्यातव्य में यहाँ पर लिखा है। यूँ तो आज्ञार्थक क्रिया के लिंग और वचन अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु मुख्य क्रिया के बाद एक सहायक क्रिया जाना का प्रयोग होता है और किसी काम का जारी रहने का बोध होता है, तब क्रिया के लिंग और वचन विभक्ति रहित कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है।